चलिए नमस्कार छात्रों, इससे आगे देखिए क्लास 10th मैथ का आपका क्वेश्चन नंबर है 16। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 आपको इससे पहले वीडियो में करा चुका हूँ। ठीक है, आपका क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर 16 में आपसे कहा है 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का कोण 60 अंश है, उसका क्षेत्रफल होगा। ठीक है, आपसे क्षेत्रफल पूछा है। ठीक है, थीटा बराबर आपको दिया 60 अंश और आर बराबर त्रिज्या आपको दी है 4 सेंटीमीटर है। देखिए छात्रों, आर बराबर आपको दिया है 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, और थीटा बराबर 60 अंश है, 60 अंश है। ठीक है, आपसे कहा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। देखिए छात्रों, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, देखिए थीटा बटे 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर, ये आपका त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है। ठीक छात्रों, अब क्या करने हैं आपको, अब थीटा की जगह पर रखने हैं। आप देखिए छात्रों, थीटा यहाँ पर रखने हैं आपको है 60 अंश बटे में 360 इंटू पाई की जगह पे आप पाई रख दीजिए, आर के जगह पे 4 का वर्ग। ठीक छात्रों, 60 छक्का 360 होते हैं 1/6 इंटू में पाई, 4 का वर्ग आपका 16 होता है। फिर आप इसे ध्यान दीजिए। ठीक है, ये आपका बचा 2 3 6 और 2 8 16, बचे आपके 8 पाई बटे 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका ऐसा आंसर है। ठीक है, ठीक है, वृत्त का क्षेत्र लगे उसका आपका 4 सेंटीमीटर वाला एक वृत्त का त्रिज्यखंड का कोण 60 अंश है, तो उसका क्षेत्रफल जो देखिए जाता है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल नहीं इसमें दिया है। इसमें आपसे पूछा था कि वृत्त का क्षेत्रफल, तो आपका वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, पाई आर स्क्वायर होता है। वैसे आपका यही ध्यान रखिए कि उसका क्षेत्र त्रिज्यखंड का पूछा है, और 8/3 यही आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर ये आपका सी सही, 16 का सी सही है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 17 देखिए छात्रों, क्वेश्चन नंबर 17 में आपसे पूछा है, क्वेश्चन नंबर 17 में आपसे कहा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 बराबर 0 का व्यक्त कर पूछा है। इसमें आपको ए बराबर 1 है, बी बराबर भी 1 है और सी बराबर -1 है। ये होता आपका सूत्र व्यक्त करेगा डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक जाता हूँ, अब बी के जगह पे 1 का वर्ग लिखिए 4, ए के जगह पे 1 लिखिए, सी के जगह पे -1 रखिए। ठीक है चाहता हूँ, आपका 1 का वर्ग 1 ही होगा और माइनस माइनस प्लस 4 1 4 4 5, ये आपका 5 इसका व्यक्त कर हो गया। क्वेश्चन नंबर ये आपका सही है, ये 5 वाला प्लस वाला सही है, माइनस नहीं आपका प्लस का होगा सही, ये सही है, ये माइनस नहीं होगा। ठीक, प्लस होगा। ठीक, हाँ अगर आप माइनस करें तो इधर ले तो माइनस ही, वैसे प्लस ही सही है। ठीक है, अब देख चाहता हूँ क्वेश्चन नंबर आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। क्वेश्चन नंबर 18 में आपसे कहा है दो घात समीकरण इतने का मूलों का योगफल होगा। देखिए छात्रों का एक दो घात समीकरण आपको दिया है, 1 - 4x प्लस 4x स्क्वायर बराबर में 0। इसे हम थोड़ा सही करके लिखें तो ऐसे लिखते हैं 4x स्क्वायर माइनस के 4x प्लस 1 बराबर 0, बात एक ही है। ठीक है, अब आपका मूलों का योगफल के लिए सूत्र होता है, देखिए छात्रों मूलों का योगफल, मूलों का योगफल ये फार्मूला आपका होता है -x का गुणांक बटे ax स्क्वायर का गुणांक। ये आपका फार्मूला है। इसमें आपका ax का गुणांक -4 है और x स्क्वायर का खाली 4 है। आपका माइनस माइनस प्लस के 4/4, ये आपका 1 आ जाएगा। इसका आपका ऑप्शन सही है, क्वेश्चन नंबर 18 का सी सही है, मतलब ए सही है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, आपसे निम्नलिखित साड़ी का माध्य ज्ञात करना है आपको। देखिए छात्रों, आपको इसका माध्य चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 माध्य के लिए देखिए छात्रों, ये आपको दिया वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल, ये आपको आज बारंबारता दी है, लिखिए बारंबारता। ठीक है, ये आपको दिया 0 से 10 है, 10 से 20 है, 20 से 30 है, 30 से 40 है, 40 से 50 है।
12 मात्रा के पास 4 है, फिर 7 है, फिर 5 है, फिर 8 है, फिर आपके पास 6 है। ये आपको 12 मात्रा दी है। देखिए छात्रों, इसका आपको माध्य निकालने के लिए आपका फॉर्मूला होता है माध्य के लिए। देखिए छात्रों, माध्य के लिए सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ, ठीक है। तो इसका आपको माध्यमान पहले तो चाहिए, माध्यमान। बारंबारता को जोड़िए, वर्ग अंतराल को जोड़िए छात्रों, वर्ग अंतराल को जोड़िए फिर आधा करिए। 0 10 10 होंगे, इसके आधे 5, 20 और 10 30 के आधे 15, 30 20 50 के आधे 25, फिर 35, इसी हिसाब से आपके 45 होंगे। ये आपका एक्स होगा, ये आपका एफ होता है, ठीक है। यहाँ पर कॉलम एक और बनाइए, उसे लेके एफ गुणे एक्स, मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई आप वहां पर रखिए। तब देखिए छात्रों, 5 चौके 20, ये आपके यहाँ पे कितने देख सकते हो, 7 हैं। आगे यहाँ पर ये 7 ही हैं। 15 सत्ते 105, 25 पंचे 125, छात्रों 8 पंचे 40, 8 3 24, 4 28, ठीक है। 6 पंचे 30, ठीक है। 6 पंचे 30, 6 चौक 24 और 2 3 आपके 27, ये है, ठीक है। अब देखिए छात्रों, ये आपका सिग्मा एफ है, ये आपका सिग्मा एफ एक्स होता है, ठीक है। इसे आप जोड़ी देखिए छात्रों, 5 और 5 10, 10 की 0 हासिल आपकी 1 है। 8 और 7 15, 15 और 2 17, 17 और 2 19, एक आपकी हासिल 20। ठीक है, 2 2 4 1 5 और 1 6, 6 और 2 आपके 8, कितने हुए। इसे आप जोड़िए, 8 से 14, ठीक है। 14 और 5 19, 19 और 7 19 7 आपके हो जाएंगे। देखिए छात्रों, 26 और 4 30, ये। अब आपका इसमें मान रख दिए, इसे आपका 800 आया सिग्मा एफ एक्स है, ठीक है। ये आपका आया 30, अब इसमें इसका कर दीजिए, ठीक है। बचा आपका, जब इसका भाग दे दीजिए, देखिए छात्रों 8 3 दूनी 6, बचे आपके देखिए छात्रों 2 बचे यहाँ पे, फिर 3 छक 18, 3 छक 18 दशमलव, ठीक है। फिर 18 बचे आपके, 2 बचे 3 3 छक 18, 3 छक 18, मतलब आपका आंसर आया 26.66। ये आपका इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 का सी बी सही है, ठीक है। 26.66 28 29 था, 26 आता है तो सही है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर बी देखिए, इसका आखिरी क्वेश्चन है। आपसे कहा है निम्नलिखित सारणी का माध्यक वर्ग होगा। देखिए छात्रों, माध्यक वर्ग के लिए आपको ये देखना होता है कि सबसे बड़ा वर्ग तल में कौन सा नंबर है। देखिए आपका 8 18 सबसे बड़ा अंक है बारहमारता में, तो उसी का ये आपका माध्यक वर्ग हुआ 30 40, 30 से 40 आपका माध्यक वर्ग हो जाएगा, ठीक है। सबसे बड़ा अंक देखिए बारहमारता में, माध्यक वर्ग सबसे ऊंचा ही होगा, ठीक है। इससे आगे क्वेश्चन नंबर जो है, जो आपकी थ्योरी सेशन है, ठीक है, ये बड़े क्वेश्चन, ठीक, उससे आप उसे बाद में देखिए, ठीक है। इसे आप तब तक नोट करिए, ठीक है, ठीक है। इससे नोट करिए आप। सॉरी छात्रों, आपका इसमें ये पूछा था माध्यक वर्ग, ठीक है, बहुलक वर्ग नहीं पूछा। देखिए छात्रों, जब माध्यक वर्ग आपसे पूछा जाए, थोड़ी इसमें थोड़ी बच्चे ध्यान दिए, जो आपका माध्यक वर्ग पूछा जाए, ठीक है, उसमें थोड़ा अंतर हो जाएगा, ठीक है। माध्यक वर्ग के लिए हमसे ऐसे निकले हैं, ठीक है। माध्यक वर्ग के लिए देखिए छात्रों, क्वेश्चन नंबर है आपका ये 20, थोड़े से समझ लीजिए पहले। मैंने सोचा शायद ये आपका बहुलक वर्ग होगा, लेकिन आपका बहुलक वर्ग ना, ये आपका माध्यक वर्ग है, ठीक है। माध्यक वर्ग के लिए देखिए छात्रों, ये आपका वर्ग अंतराल, ये आपका वर्ग अंतराल है, ठीक है। ये आपका बारंबारता है, इसमें आपको संचयी बारंबारता चाहिए होते हैं, ठीक है। तब देखिए छात्रों, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50,
ये आपका 8 है, ये आपका 6 है, 11 है, 18 है, 6 है। मादक वर्ग के लिए ये आपका संचयी बारंबारता पर डिपेंड होता है। अब संचयी बारंबारता लगी 8 पहले, 8 और 6 14, 14 और 11 देखिए छात्रों 25, 25 और 18 देखिए छात्रों आपके हो जाएंगे 43, ठीक है 43 और ये 6 49। अब ये आपका n बराबर 49 आया, अब मुझे चाहिए n/2, मतलब 49/2, तो 24 दूनी 48 लगभग 24.5 आएगा। अब ये देखिए छात्रों 24.5 आपका इस वाले में होगा, इसी के सामने मादक वर्ग होगा, ये आपका 20 से 30 हो जाएगा। आंसर आपका ये सही हो जाएगा, ये बी वाला, ठीक है। क्योंकि हमने चाहा कि शायद आपका बहुलक वर्ग पूछा हो, और बहुलक वर्ग के लिए ये कंडीशन होती है, बारंबारता में सबसे बड़ा अंक है उसी के सामने आपका बहुलक वर्ग होता है। लेकिन आपसे मादक वर्ग पूछा है तो आपका विपरीत हो जाता है, ठीक है। मादक वर्ग इस हिसाब से निकाल सकते हो, ये 24.5 आया, इसी के इसमें होगा संचयी बारंबारता ये होगा, इसी के सामने वाला आपको होता है मादक वर्ग 20 से 30 का मादक वर्ग हो, ठीक है। अब ये आपका वीडियो कंप्लीट है, ठीक है। अब इसे नोट करिए।